नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज फिर हम आपके लिए 10 क्वेश्चन 9 या 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आने वाले चाहे सीईटी का है या फिर हमारा एग्जाम एस्टेट का है, उनके अंदर काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज हम बगैर देरी के हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं कुछ, ताकि पता नहीं जो आने वाला एग्जाम हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, ताकि एक अच्छी समझ बन सके। इसलिए हमने आज थोड़ा पेपर का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको चेंज करके लिया है। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। यह मेला 1997 में शुरू हुआ था या फिर यह 15 दिन चलने वाला मेला है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, यह अब की बार मार्च अप्रैल महीने में मनाया गया है। देखो, जब हम पढ़ते हैं 15 दिन, क्या जब भी हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं 15 दिन, यानी कौन से मेले की बात करें? 15 दिन हरियाणा में चलने वाला मेला कौन सा है? लगभग हम किसके बारे में बात करते हैं? सूरज कुंड मेला। क्या सूरज कुंड मेला जो हमारा फरीदाबाद के अंदर लगता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या पहला क्वेश्चन है, जो हमारा सूरज कुंड मेला लगता कहां पे? फरीदाबाद के अंदर है। दूसरी बात, ये कौन से महीने में लगता है? देखो, कौन से महीने में लगता है? ये लगता है जी फरवरी में। कौन से में? फरवरी में। ये फरवरी में लगने वाला मेला होता है और फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। लेकिन पहला ऑप्शन हमारा क्या रहा? 15 दिन के लिए लगता है। उसके बाद क्या, जो एक ऑप्शन अपने पास 1997, और फिर हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह अब की बार मार्च अप्रैल में मनाया गया। बिल्कुल, अब की बार कोरोना वायरस के कारण क्या है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया और वो कहां पे पहुंच गया? ये पहुंच गया मार्च से लेके अप्रैल में। ये मार्च अप्रैल में मनाया गया है। अब की बार ये फरवरी महीने में नहीं मनाया गया। तो अपने पास क्या, एक ऑप्शन तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो गई अपने पास। जो पहली स्टेटमेंट है 1997, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या ये जो मेला है सूरजकुंड मेला, ये 1997 में नहीं, ये 1987 में। कब? ये 1987 में स्टार्ट किया था बनाना। पहली स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। तो अब देखिए, जो हम एलिमिनेशन मेथड, यानी एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन निकाल सकते तो कैसे? देखो, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि 1987 है। ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद देखो, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा इसके अंदर, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि सभी तो हो नहीं सकते। पहला ऑप्शन क्या हो गया अपने पास? गलत हो गया। क्या इसके अंदर एक एक तो हमने पढ़ा है, ये भी गलत हो गया। बिल्कुल सही बात है। अपनी स्टेटमेंट कौन सी बची? बी, यानी 2 और 3। ये 15 दिन के लिए चलने वाला मेला है। अब की बार फरवरी में न मनाकर इसको कब मनाया गया? आपकी बार इसको मार्च से अप्रैल में मनाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम एलिमिनेशन मेथड, यानी एक ऑप्शन से, सॉरी एक स्टेटमेंट से, अगर पता हमारे को एक स्टेटमेंट का भी, तो हम एक स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना, सही कथन की पहचान करें। क्या सही कथन की पहचान करें? इसको प्रशासनिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। किसकी बात चल रही है? हमारी हरियाणा की। देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, अपने हरियाणा की बात करते हैं, पहला क्या देखा हमने? इसको प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ये बात क्या है? सही है क्या? नेक्स्ट देखियो, स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है? रोहतक और करनाल 2 नए मंडल हैं। ये 2 स्टेटमेंट अपने पास हैं। अब देखते हैं, क्या हरियाणा को प्रशासनिक आधार पर 5 भागों में बांटा है? बिल्कुल भी नहीं। जब क्या इसको प्रशासनिक आधार पर 6 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने? 6 भाग के अंदर प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल कहा जाता है। एक प्रशासनिक आधार पर 6 भाग, और एक जो प्रशासन है, एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको मंडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मंडल बोलते हैं। डिवीजन बोला जाता है। क्या डिवीजन बोला जाता है? यानी 6 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया? जो पहली स्टेटमेंट अपनी, ये पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। अब देखो, पहली स्टेटमेंट गलत होने से अपने पास ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट से भी, ये भी गलत हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑप्शन बचा या ये ऑप्शन बचा। दूसरा देखते हैं, रोहतक और करनाल 2 नए मंडल हैं। क्या रोहतक और करनाल 2 नए मंडल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। रोहतक तो हमारा पुराना मंडल है। क्या रोहतक अपना पुराना मंडल है, लेकिन करनाल नया मंडल बनाया गया। क्या
करनाल और रोहतक, सॉरी करनाल को और दूसरा फरीदाबाद, क्या फरीदाबाद को नया मंडल बनाया गया। पहले 4 मंडल हुआ होते थे, पहला रोहतक, उसके बाद अंबाला, उसके बाद हिसार, एक अपना गुरुग्राम। 4 मंडल पहले होते थे, उसके बाद 2 मंडल को और बना दिया गया। क्या 2 मंडल अपने और बना दिए गए, जिसमें हमारा करनाल और फरीदाबाद 2 मंडल जुड़ने के बाद फिर अपने पास कितने मंडल हो गए, 6 मंडल हो गए। अब हमारे को पूछा जाए क्वेश्चन है प्रशासनिक आधार पर हमारा हरियाणा का डिवीजन कितना है, 6 बोल सकते हैं। कितना बोलेंगे, 6 डिवीजन बनाई गई है प्रशासनिक आधार पर। तो अपने पास क्या हो गई, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है, रहेगा अपना ऑप्शन है डी, कोई भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार करके गलत चुने। क्या यहां पे क्या बता रखा है, गलत को चुनना, हमने सही को नहीं दिखाना है। क्या गलत को दिखाना, हमने पढ़ना पड़ेगा यहां पे स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया है। क्या क्वेश्चन के अंदर कोई सही बात पूछी गई है या क्वेश्चन के अंदर कुछ गलत पूछा गया है। स्टेटमेंट पहले पढ़ने से पहले ये देखना है सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। अब देखिए, विचार करके बताना हमारे को क्या गलत पूछा गया है। अब देखो, अक्षोभ मंडल वायुमंडल की परत, पहली परत है, ये तो बात है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए, आयन मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, ये बात गलत है। क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये अपनी गलत स्टेटमेंट है। अब देखो, जब भी हम वायुमंडल की बात करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, यहां से कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है ना, वो कितनी परत से बना के, क्या उसमें कितनी परतें हैं। सबसे पहले बड़े ध्यान सुनने की बात है, अगर हम नीचे चलते हैं, सरफेस से चलते हैं, सतह चलते हैं, पहला आता अपने पास स्ट्रेटोस्फियर, क्या आता है पहले, सॉरी पहला आता है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद क्या आता है, आयन मंडल, आयन मंडल के बाद क्या आता है, बहिर्वायुमंडल। एग्जामिनर पेपर के अंदर इसको सीक्वेंस से पूछ सकता है कि पहले जब हम नीचे से सरफेस से चलते हैं ऊपर की तरफ है, ये इसका क्रम बताना होता है। क्या इसका क्रम बताना होता है, पहले कौन सा मंडल आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा। हम 5 भागों में इसको 5 मंडल इसके पढ़ते हैं। सबसे हमारा नीचे वाला तो ट्रोपोस्फियर होता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है बढ़ता है। दो चीजें, मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं, दूसरी बात क्या होता है, उसके अंदर टेम्परेचर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, क्या इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या टेम्परेचर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। जब हम 32 मीटर पर चले जाते हैं, तो हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। जो जब हम, एक चीज और है समझने की, क्या टेम्परेचर के डिक्रीज होने से ही मौसमी घटनाएं होती हैं। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से ही मौसमी घटनाएं होती है। वो कैसे, देखो, जब क्या करते हैं, जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, क्या जब पानी हवा बन के, सॉरी पानी वाष्प बनने के बाद वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्या ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाता, अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ, तो वाष्प ही बना रहेगा। अगर टेम्परेचर अगर क्या होगा, कम होगा, तो वो वाष्प किस में बदल जाएगा, वो वाटर ड्रॉप के अंदर बदल जाएगा, पानी की बूंद के अंदर बदल जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो। इसलिए क्या है, ऊपर जाते समय टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और यही कारण बनता अपने पास बरसात का, रेनफॉल का, यही रीजन होता है। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कितना, 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब एक और चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट समझने की, क्या अक्षोभ मंडल की, क्या अक्षोभ मंडल है जो हमारा, वो जो इक्वेटर से, क्या अक्षोभ मंडल इक्वेटर से तो अपना 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, पोल्स पे अपने पास कितना है, वो 8 किलोमीटर पड़ता है। ये क्या कारण होता है, इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। देखो, जब भी सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ते, क्या इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट पड़ते हैं,
डायरेक्ट पड़ेंगी, डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है, वहां की जो हवा है वो गर्म होती है, सनरेज गिरती हैं, हवा गर्म होती है, गर्म होने के बाद हवा की नेचर होती है, वो उसकी प्रकृति होती है, जब भी हवा गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठती है, क्या करती है, वो ऊपर की तरफ उठती है, फिर वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती 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 जो उसका फैलाव होता है वो 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। कौन से मंडल के अंदर, अक्षोभ मंडल के अंदर 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर की बात करते हैं, पोल्स की बात करते हैं, अगर हम ध्रुवों की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां पे सनरेज डायरेक्ट या सीधी नहीं गिरती, वो स्लैंटिंग यानी तिरछी पड़ती हैं। कहां पे, पोल्स के ऊपर। जब पोल्स पे तिरछी गिरेंगी, वहां पे तो तिरछे गिरने से क्या है, वहां की जो हवा है वो गर्म नहीं होगी, और गर्म नहीं होगी, सिकुड़ेगी वो, सॉरी गर्म नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ फूटेगी नहीं, हल्की नहीं, गर्म नहीं होगी तो वो हल्की नहीं हो पाएगी, अगर हल्की नहीं होगी तो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। इसलिए क्या होती है, जो डेंसिटी होती है किसकी, हवा की, वो ज्यादा होती है, कहां पे, पोल्स पे। इसलिए वहां फैलाव होता है वो 8 किलोमीटर तक होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की। क्या, अक्षोभ मंडल के बारे में 3-4 चीजें सीखी हमने। अब देखो सवाल का जवाब, उसके बाद देखो क्या, वायुमंडल, सॉरी अक्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, गलत बात सुने, गलत बतानी हमारे को। आयन मंडल वायुमंडल की बाहरी परत है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या, आयन मंडल, पहले पढ़ा अक्षोभ मंडल, क्या, पहले पढ़ा अक्षोभ मंडल, फिर पढ़ा समताप जहां पे समान टेम्परेचर रहता है, उसके बाद पढ़ा हमने मध्य मंडल, उसके बाद पढ़ा हमने आयन मंडल, चौथे नंबर पे आता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। तो ऑप्शन केवल और केवल क्या रहेगा, सी रहेगा। क्या रहेगा, सी इसका जवाब सही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के विधान सभा अध्यक्ष के संदर्भ में हमारे को सही कथन क्या बताना, हमारे को सही कथन के बारे में बताना है। किसके बारे में, विधानसभा अध्यक्ष। पहली स्टेटमेंट है, सन्नो देवी किसी भी राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राव वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल सबसे कम था जो कि 15 दिन का था। ये बात देखो, किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष पहली थी, वो थी हमारी सन्नो देवी। कौन थी, सन्नो देवी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किसी भी राज्य की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी थी, पहली स्टेटमेंट सही है। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल सबसे कम था, जो क्या था, 16 दिन का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम कार्यकाल के लिए रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। कितना समय था कम, 16 दिन का था मात्र। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है दोनों। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, ऑप्शन रहेगा अपने पास ए। नेक्स्ट देखिए, 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुए थे। क्या ये हरियाणा के अंदर हुए थे, क्या ये महाराष्ट्र के अंदर हुए थे, क्या ये उड़ीसा के अंदर हुए थे, क्या ये केरल के अंदर हुए थे। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कैसे टेक्निकल क्वेश्चन है, ये हरियाणा के अंदर हुए थे। अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिल्ली दे देगा था ना, क्या दिल्ली दे देता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल बन जाता, क्योंकि अब की बार जो हरियाणा यूथ गेम्स 2021 वाले, क्या 2021 वाले क्या हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे। किसके कारण, ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण। फिर इनको कब करवाया गया, 2022 में करवाया गया। किनको, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। अगर पेपर के अंदर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कब हुए, अगर पूछता है 2021 हुए, तो 2021 वाले थे, लेकिन ये हुए 2022 में थे। क्या, 2022 में थे ये कब से कब तक चले थे, ये चले थे जी 4 जून से लेके कब तक है, 13 जून तक। 4 जून से लेके 13 जून तक चले थे। अब जो इसके वेन्यू रहे थे ना, वो तो हरियाणा के अंदर रहे। हरियाणा में पंचकुला, शाहबाद, उसके बाद अंबाला की बात करते हैं, क्या पंचकुला पड़ा,
पंचकुला, उसके बाद हमने कहा बात अंबाला आए, फिर उसके बाद शाहबाद हमने देखा, फिर उसके बाद दिल्ली देखा, फिर उसके बाद चंडीगढ़। इनका जो वेन्यू था ना, अब की बार ऐसे बना रखा था, क्या? पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला, दिल्ली, ये इतने जगह पे, 5 जगह पे हुए थे। अब की बार हरियाणा खेलो यूथ गेम, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, कहां पे हुए थे? हरियाणा के अंदर। दिल्ली ऑप्शन के अंदर दे देता साथ में तो दिल्ली बताना पड़ता, चंडीगढ़ देता तो चंडीगढ़ को भी बताना पड़ता हमारे को, क्योंकि ये चंडीगढ़ में भी हुए और दिल्ली में भी हुए। हरियाणा में कहां, कितनी जगह पे? हरियाणा में पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, 3 जगह पे हुए थे। और एक चीज का एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, सबसे ज्यादा मेडल कौन लेके आया? सबसे ज्यादा मेडल इंडिया, जो सॉरी बोले हरियाणा वाले। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया था? सेकंड नंबर पे आया था महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे आया था कर्नाटका। 3 स्टेट ऐसे ऐसे थी। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 4 जून से लेके 13 जून तक चलेगा। इसका उद्घाटन हमारे होम मिनिस्टर, जिसको अमित शाह ने किया था। क्या? होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव, क्या बोला है? सबसे पश्चिमी गांव की बात कर रहे हैं हम। पश्चिम में कौन पड़ता है अपने पास? पश्चिम में पड़ता है अपने पास है पंजाब, पूर्व में पड़ता अपने पास यूपी, उत्तर में देखे तो उत्तर में अपना पड़ता उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नीचे अगर हम बात करते हैं नीचे की, नीचे पड़ता राजस्थान। अब हमने क्या दिखाना है? हमारे को बताना है वो कौन सा गांव है। पश्चिम में हमारा कौन सा लगता है सबसे लास्ट वाला जिला? लास्ट वाले जो डिस्ट्रिक्ट, सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है अपनी, जो पंजाब के साथ टच करती है? पंजाब के साथ जो डिस्ट्रिक्ट टच करती है ना लास्ट में, बिल्कुल पश्चिम के अंदर, वो है अपनी सिरसा। क्या है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट अपनी क्या करती है? टच करती है। किसको टच करती है? पंजाब को। और पंजाब में कौन सा गांव है? वो चौटाला गांव है। कौन गांव है? वो अपना चौटाला गांव है, सबसे पश्चिम में। सही उत्तर क्या रहेगा इसका? चौटाला गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P5 क्या है? क्या ये यूएन के अस्थायी सदस्य होते हैं? क्या ये 5 सुपर कंप्यूटर होते हैं? या यूएन के 5 सदस्य होते हैं? या कोई नहीं? P5 का ये मतलब यहां पे क्या बनता है? परमानेंट 5। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जो यूएन के, क्या? यूएन के, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। क्या? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। चाइना, उसके बाद हम रसिया, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, 5 स्टेट हैं जो परमानेंट 5 का हिस्सा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनके पास विटो पावर होती है। क्या होती है? इनके पास विटो पावर होती है। अगर कोई भी कानून बनाना होता है, अगर किसी एक स्टेट ने भी कह दिया ये कानून नहीं बनेगा, तो वो कानून नहीं बनेगा। पांचों की सहमति जरूरी चाहिए किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी कानून को, किसी भी एक्ट को पास करने के लिए। अब एक चीज और समझने की यहां पे, इसमें ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। क्या? 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। उनका कार्यकाल भी 2 साल के लिए होता है। यानी अब कितने मेंबर हो गए सुरक्षा परिषद के अंदर? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर और 10 टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब जो हर 2 साल के बाद बदले जाते हैं। यानी कितने मेंबर हो गए? 15 मेंबर हो गए। 5 सदाई परमानेंट और 10 टेम्पररी, जो 2 साल के लिए बढ़ते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जब कोई वोटिंग होती है, कोई लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, कोई कानून बनाना पड़ता है, तो उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी सहमति होना जरूरी है। अगर कोई लेजिस्लेशन 10 अस्थायी सदस्य मिलकर और 4 स्थायी सदस्य बनकर बनाते हैं, अगर उसमें से एक परमानेंट सदस्य ने मना कर दिया तो वो लेजिस्लेशन, वो एक्ट नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा। 15 में से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी चाहिए होती है। कब बना था ये?
1945 में बना था। लेकिन एक चीज और पूछ जाती है, क्या 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना उस टाइम इंडिया इसका हिस्सा था? क्या बाद में बना है? बिल्कुल, इंडिया इसका 1945 से ही हिस्सा है। इंपॉर्टेंट चीज थी समझने की। नेक्स्ट देखिएगा, क्या बने ये जीव सॉरी परमानेंट 5 क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशन के 27 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखते हैं हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? क्या लहरिया कला, गोटा कला है, फुलकारी कला या कढ़ाई कला? इसका ऑप्शन रहेगा अपने पास क्या? फुलकारी कला। क्या? फुलकारी, जो साल पे करी जाती है। क्या? जो ओढ़ते हैं ना ठंड के अंदर साल ओढ़ते हैं, उस पे फुलकारी की जाती है। ये क्या अपनी ये कला क्या आपकी काफी प्रसिद्ध है। हरियाणा की कला बहुत प्रसिद्ध, कौन सी? फुलकारी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार करें। क्या करना हमारे को? विचार करना है। हरियाणा एक सतल रुद्ध राज्य है। सतल रुद्ध का मतलब क्या होता है? क्या इसके साथ किसी सागर या महासागर की बाउंड्री टच होती है? सतल रुद्ध का मतलब ये होता है। क्या? दोबारा फिर देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमारे को तैयार रहना पड़ेगा। एग्जामिनर चाहे कैसा ही पेपर बनाए, बट हमारे को तैयार रहना पड़ेगा। चाहे कैसा क्वेश्चन बनाए, हमें समझ बनानी है। हम यहाँ पे जो 9-10 क्वेश्चन ले रहे हैं, इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है एक अच्छी समझ बनाना। ये नहीं है कि यहां से, ये तो एक हमारे लक की बात होगी कि इनमें से कोई कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को। 15-20 दिन टाइम, 20-25 दिन टाइम रह गया, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। ये तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक तरीका सिखाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन अगर एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गई तो दूसरी से कैसे निकालते हैं उसको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर ले रही है नवंबर के अंदर, हो सकता है यही बेस बना दे क्वेश्चनों का। और हमें देखना है क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, सही के बारे में बात किया, गलत के बारे में बात करी। ये समझ बनाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारे लक की है, किस्मत की बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। समझ बनाने के लिए भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर रोज, ताकि एक बेहतरीन समझ बने हमारी। देखिए, हरियाणा एक सतल रुद्ध राज्य है। पता करा हमने सतल रुद्ध का, जिसका सागर या महासागर से बाउंड्री टच नहीं होती। उसके बाद सेकंड है, यह श्री शाह कमीशन से बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह 18वें राज्य के रूप में बनाया गया। हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सी, क्या विचार करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके अंदर? अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ऐसे आ जाए विचार करना हमारे को, तो हमें सेंटेंस में, हमें स्टेटमेंट में देखना है सही कथन बताने हमारे को। क्या बताने हैं? सही कथन बताने हैं। इसका मतलब सही कथन पूछना चाहता है, विचार करने का मतलब क्या है? सही कथन बताने हैं। हरियाणा एक सतल रुद्ध राज्य है, बिल्कुल है। इंडिया के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य ऐसे जो सतल रुद्ध, जिसकी किसी की सागर महासागर के साथ कोई भी बाउंड्री टच नहीं होती। बड़े ध्यान से सुनना, कई बार एग्जाम के अंदर आया है, एचसीएस के अंदर आया, कई स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन हुए ना, बहुत से पेपरों के अंदर आए क्वेश्चन। पहला सुनो ध्यान से, पहला अपना हरियाणा है, उसके बाद हम बात करते किसकी? झारखंड की, उसके बाद बात करते छत्तीसगढ़ की, एक अपने पास एमपी है और एक तेलंगाना है। 5 ऐसे अपने राज्य हैं जिसकी बाउंड्री किसी भी बाहरी सागर या महासागर के साथ नहीं लगती। 5 राज्य हैं ऐसे, हमारा हरियाणा भी ऐसा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास? पहला स्टेटमेंट हो गया अपने पास सही। पहला स्टेटमेंट सही होने से क्या होता है? दूसरा तो क्या हो गया? गलत हो गया। देखियो तरीका देखो क्वेश्चन करने का, पहला स्टेटमेंट अगर सही होता है, दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए, यह श्री शाह कमीशन से बनाया गया है। बिल्कुल, ये किससे बनाया गया? शाह कमीशन था वो, जैसी शाह थे ना, ये जज थे, इसी की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? एक कमीशन बनाया गया जिसके कारण जो हमारा हरियाणा राज्य बन के आया। कौन सा कमीशन था वो? जेसी शाह कमीशन था। शाह कौन थे? शाह एक जज थे। ये बात बिल्कुल सही है। जब ये भी बात बिल्कुल सही हो जाती है,
दूसरी भी सही हो जाती है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया क्योंकि सही होना चाहिए दूसरा भी, दूसरा इसके अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यह 18वें राज्य के रूप में बनाया गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हरियाणा 17वें राज्य के रूप में बना था। कौन से? हरियाणा 17वें राज्य के रूप में बना था। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हुई अपनी? गलत हो गई। तो ऑप्शन क्या रहा अपने पास? सिर्फ और सिर्फ एक और दो, दो ऑप्शन हमारे सही बनते हैं। ये भी गलत हो गया अपने पास, दो ऑप्शन अपने पास क्या बनते हैं? सही बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने 4-5 लिए, हम ऐसे ही क्वेश्चन को हर रोज डिस्कस करेंगे ताकि आने वाला एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इस सीरीज को लेकर आने का, ताकि एक बेहतरीन समझ बने। हो सकता है हम कहते नहीं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, बट हम एक अच्छी समझ बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को लेके आए हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का तरीका यहां से देख सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चन हम देख सकते हैं पेपर के अंदर। उम्मीद करता हूं अगर आपको चैनल समझ में आया है, अगर आपको क्लास समझ में आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्लास लेके आए, मोटिवेट हम भी होते रहेंगे। धन्यवाद।